हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, क्या है कैसे है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन कराते हैं। कुछ शब्द है अर्थशास्त्र पहले से पढ़ने से पहले इनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं, उत्पादन के आधार पर, अवस्था के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र की बात हम करते हैं। अर्थशास्त्र एक होता है समाज किस तरह से अर्थशास्त्र समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करके मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और विभिन्न लोगों के बीच बांटता है। वितरण। अर्थशास्त्रीय जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र को है धन की परिभाषा, धन का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह अर्थशास्त्र है, एडम स्मिथ के अनुसार। दूसरी चीज़ ये, अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उसके उपभोग का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की आवश्यकताएं जो हैं असीमित हैं, इच्छाएं जो है असीमित हैं और संसाधन जो है सीमित है हमारे लिए। तो उस सीमित संसाधन का प्रयोग करके मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें जो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन करना है, कुछ सेवाएं हैं उनका उत्पादन कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए, किसको ज़रूरत है, किसको कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से उसका वितरण किया जाए, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इसमें अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम बाजार सिद्धांत की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, इसमें संपूर्ण रोजगार और बाजार की सिद्धांत की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसी क्षेत्र या देश की व्यवस्था, किसी क्षेत्र या देश की। अर्थशास्त्र जो है एक व्यापक शब्द है, अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आता है। जब किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं या किसी देश की बात करते हैं अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था,
इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, जिसमें ये, अब इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा हो सकता है? मिश्रित हो सकता है। चीनी, रूसी या अमेरिकन अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है। इसमें भी ये अध्ययन किया जाता है कि अब जो दुर्लभ संसाधन है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, उसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया जाए या समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया जाए। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो कि क्षेत्र या देश की व्यवस्था की बात करता है। तो ये जो है कि अर्थव्यवस्था हो, यही में अंतर है कि अर्थव्यवस्था में बाजार सिद्धांत की बात करते हैं, रोजगार सिद्धांत की बात करते हैं, और अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र या देश विशेष की जो व्यवस्था होती है अपने यहाँ चलाने के लिए, उसको जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अर्थशास्त्र, मान लीजिए ये भारत ये छोटे 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 स्टेट, तो स्टेट का कैसे अपनी व्यवस्था चलाएंगे, किस प्रकार अपने लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यह जो है अर्थव्यवस्था, ये स्टेट की अर्थव्यवस्था है। और जो पूरा सिद्धांत पूरे भारत की बात करते हैं तो वो अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र। अब इसमें जैसे कोई पूंजीवादी राज्य हो गया, कोई समाजवादी हो गया, कोई मिश्रित हो गया, अलग अलग राज्य जो है वो अपना व्यवस्था अपने हिसाब से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से चीज़ें हैं। और अर्थशास्त्र में जहाँ संपूर्ण रोजगार की बात करता है, संपूर्ण रोजगार की बात करेगा, संपूर्ण बाजार सिद्धांत में मांग और पूर्ति की बात करेगा। ठीक, इसमें यह पता चलेगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर नियंत्रित करेगा या गवर्नमेंट नियंत्रित करेगा, कैसे अपने व्यवस्था के अनुसार चलाएगी। रूसी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, चाइनीज अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, अमेरिकन अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, वहाँ की गवर्नमेंट उसमें नियंत्रण में रखेगी या प्राइवेट सेक्टर उसको नियंत्रण में रखेगा, या दोनों कंबाइंड में इसको कार्य करेंगे, यह इनकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार सिद्धांत रोजगार की बात करता है, कैसे चलेगा ये है। तो दूसरा टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था के। इससे पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं। वेस्ट अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति, फर्म या किसी संस्था के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय इत्यादि की बात करता है। इसमें किसी व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, कैसे उत्पादन करता है, कोई फर्म या संस्था की जो आर्थिक क्रियाकलाप होती है, इंडिविजुअल की बात करता है। लेकिन समष्टि में संपूर्ण इकोनॉमी की बात करता है, कितना रोजगार होगा, कितना मांग होगा, कितनी राष्ट्रीय आय होगी, कैसे जीडीपी ग्रोथ करेगा, ये सब जो है समष्टि के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में ये हो गया
और व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये होगा। इसमें लगभग वैसा ही अंतर है जैसे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में बाजार सिद्धांत, संपूर्ण रोजगार कैसे चलेगा, पूरी इकोनॉमी की बात करता है, सारे कंट्री की इकोनॉमी की बात करता है। अर्थव्यवस्था में किसी स्पेशल क्षेत्र या स्पेशल कंट्री के कैसे वो अपनी इकोनॉमी चलाता है, किस तरीके से चलाता है, उसकी बात करती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये कुछ बेसिक जो है कि पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बनाया अर्थशास्त्र क्या है, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए और कहाँ किसको ज़रूरत है उसको कैसे जो है कि उपभोग में लाया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चुनौती क्या है, जैसा कि हमने बताया मानव की जो इच्छा है वो असीमित है। संसाधन क्या है, सीमित। संसाधन क्या है, सीमित। अब आपको इनकी इच्छा भी पूरी करनी है और आपके पास संसाधन भी सीमित है, दुर्लभ है। तो जो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन का प्रयोग करके इनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये एक चुनौती है। ठीक, सीमित संसाधनों का अधिकतम ऑप्टिमम मतलब जितना है उसमें अधिकतम उसका जो है प्रयोग करके, उपयोग करके जो है अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक, संसाधन का ये दोहन करके, इनकी इच्छा की पूर्ति करना, ये चुनौती रही। ठीक, क्या चुनौती रही कि आदमी है, व्यक्ति है, उसकी इच्छा असीमित है और जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है। तो इनकी इच्छा को कैसे पूरा किया जाए इस सीमित संसाधन में, इसका ऑप्टिमम दोहन करके इनकी इच्छा की पूर्ति की जाए, ये हमारे सामने चुनौती है अर्थव्यवस्था की, कि उतने ही उपलब्ध संसाधन में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है। कैसे पूर्ति की जाए, इसके भी कुछ पॉइंट है। हमें मानव पूंजी तैयार करना है। मानव पूंजी, अब मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी क्या होता है, और दूसरी ये अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु, अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु, अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन है, मानव की बेहतरी, मानव की बेहतरी, इसी को पूरा करना, मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करना ही इसका मुख्य बिंदु है। मतलब पॉइंट में कौन है, मानव, केंद्र में कौन है, मानव। उसको देखते हुए उसकी बेहतरी के लिए ही सारे जो है कि नियम और कानून बनाए जाएंगे। जैसे बेहतरी कैसे है मानव का, मानव में क्या हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, जीवन स्तर उच्च हो। ठीक, तमाम चीज़ें हैं जो इसकी बेहतरी के लिए आवश्यक है। अब
हम मानव पूंजी की बात कर रहे थे। मानव पूंजी कैसे बनता? ये मानव है। अगर मानव को शिक्षा दिया, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, कौशल और तकनीकी ज्ञान, तब ये क्या होगा? ये बन जाएगा मानव पूंजी। ये बन जाएगा मानव पूंजी।